हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो आप लोगों को कल के दिन लेवल दिया था वो आज के दिन कैसा काम किया। वीडियो एंड तक देखिएगा। आज से जो है मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि एवरी डे आप लोगों को एक स्टॉक्स का लेवल भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं स्विंग ट्रेडिंग का। जो पहले आप लोगों को रील्स या शॉर्ट्स के थ्रू मिलता था वो चीज़ जो है अब यहाँ पे आप लोगों को वीडियो में भी एनालिसिस जो है मैं यहाँ पे शेयर करके जो है आप लोगों को बताया करूँगा। अब जैसे मान लो कि अगर आप लोगों का कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स पे एनालिसिस चाहिए, पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स पे अगर आपकी कोई पोजीशन फंसी हुई हो, आप क्या कर सकते हो उसके अंदर, वो चीज़ भी अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। तो मैं दूसरे दिन जितने भी कमेंट्स होंगे, चाहे वो 10 कमेंट हो, 20 कमेंट हो, 50 कमेंट हो, 100 कमेंट हो, तो मैं जो है दूसरे दिन तीसरे दिन जो है क्या करूँगा, उस कमेंट्स को जो है वो अगले वीडियो में जो है एनालिसिस प्रॉपर तरीके से जो आप लोगों को शेयर करूंगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ कि कहाँ पे अगर मान लो किसी स्टॉक्स में आपने पोजीशन बनाया हो 1000 रुपीज से और वो स्टॉक्स चल रहा है अभी फिलहाल 800 रुपीज, तो उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे आपने स्टॉप लॉस नहीं दिए, उसके अंदर जो है कैसे आप लोग जो है एवरेज करके उस पोजीशन को जो है मैनेज कर सकते हो, वो सब चीज़ें भी जो है मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे यहाँ पे आपको पोजीशन। और ये वीडियो अब डेली बेसिस पे अगर आप देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि क्यों यहाँ पे हम जो है ये स्टॉक्स को इसी प्राइस पे क्यों देख रहे हैं, क्या रीजन है, वो सब चीज जो है मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो है डेली शेयर करूंगा। तो जिन्होंने भी अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही एनालिसिस वीडियो एवरीडे मिलते रहें, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ, कितने परसेंट का टारगेट होगा, कितने टाइम में देगा, ये सब चीज़ें भी जो है आप लोगों को मिलता रहे। तो अब सब में पहले यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर जो है कल के दिन क्या हुआ, कल के दिन जो आप लोगों को लेवल दिया था वो आज के दिन क्या कैसा परफॉर्म किया। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी के अंदर जो है हमारे रूल्स के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बना सकता था लेकिन बनाया नहीं। अब क्यों नहीं बनाया, हालांकि दिख रहा है कि ये बाई लेवल है, इसको ब्रेक भी किया है, पर लेकिन यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं बनाया, उसके पीछे क्या रीजन है। तो आप लोगों ने अभी तक अगर हाउ टू यूज 4 लाइन ये वीडियो नहीं देखे हो तो वो वीडियो देखिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया गया कि कैसे क्या क्या रूल्स हो सकता है। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि आपको जो है ट्रेड छोड़ना पड़ता है, तो वो सब चीज उसमें जो है आपको रूल्स बताया गया, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट। यहाँ पे अब आज के दिन अगर मैं बात करूं निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस एरिया पे 5 पैसे से आपका जो है ट्रेड एक्टिवेट होने से बच गया। तो अब सोचो ये 5 पैसे की वैल्यू क्या है, क्यों है, वो उस वीडियो के अंदर जो है आप लोगों को समझाया गया। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा या तो एंड स्क्रीन में जो है आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक बाय साइड ट्रेड बन सकता था लेकिन बना नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 पैसे की वजह से। उसके बाद यहाँ पे जो है एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, बढ़िया मूवमेंट देता है। उसके बाद यहाँ पे जो है एक बाय साइड ट्रेड बनाया जा सकता था, उसमें भी जो है यहाँ पे आपको मूवमेंट कैप्चर होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे हमारे रूल्स के हिसाब से यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि बाय साइड ट्रेड तो बना है, यहाँ पे तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे रूल्स के हिसाब से इसमें भी ट्रेड नहीं बनाया। अगर वो वीडियो में यही चीजें हैं, आप लोग नहीं देख रहे हो, फ्री का कंटेंट है तो नहीं देख रहे हो, समझे, तो वो वीडियो जरूर देखिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। ये जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, ये स्ट्रैटेजी से आप वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे काम कर सकते हो, चाहे आप निफ्टी में काम करो, बैंक निफ्टी में काम करो, या आप कमोडिटी में काम करो, या फॉरेक्स में काम करो। कोई ऐसा स्ट्रैटेजी आपको ये कल के दिन का प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ जो है लेवल नहीं बताता है, पर ये स्ट्रैटेजी आपको बताता है। अब जैसे बहुत से लोग प्राइस एक्शन को देखते हैं, वो सब इंट्राडे में वर्क नहीं करता है, वो सब चीज जो है इंट्राडे में वर्क नहीं करता। डिपेंड करता है मार्केट कहाँ ओपन हो रही है, उस सिनेरियो के हिसाब से आपको जो है डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये जो 4 लाइन स्ट्रैटेजी है ये वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे काम करता है। आप कमोडिटी में काम करो, फॉरेक्स में काम करो, क्रिप्टो में काम करो, इक्विटी में काम करो, इंट्राडे ट्रेड किसी भी मार्केट में काम करो, ये चीज जो है आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में और जानना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कैपिटल ग्रोअर्स, एप्लीकेशन का नाम है कैपिटल ग्रोअर्स। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एंड्रॉइड आईओएस दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च भी कर सकते हो कैपिटल ग्रोअर्स, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पे जो है आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में पूरा डिटेल्स जो है बताया गया है। स्विंग 4 लाइन स्ट्रैटेजी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, मैजिक कैंडल स्ट्रैटेजी, ये सब चीजें क्या है। जैसे अभी 4 लाइन जो है, जैसे मैं आपको बताया, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो मार्केट इसी में चलती है, चाहे कोई वायरस आ जाए या कोविड आ जाए या कुछ भी आ जाए, सभी जगह पे ये चीज जो है इस चीज का रिस्पेक्ट करता है। तो अगर आप डेली बेसिस पे अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि मार्केट जो है इस चीज का रिस्पेक्ट करता है।
तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो है पहला एक ट्रेड बन सकता था, लेकिन यहाँ पे हमारा रूल्स मैच नहीं किया, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बना। उसके बाद यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ। सेल कॉल एक्टिवेट होने के बाद यहाँ तक जो है ये बढ़िया मूवमेंट आया, ये मूवमेंट पूरा कैप्चर किया जा सकता था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कल के दिन क्या लेवल होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, कैसे हमें प्लान करना है, उस चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर जो है इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है नीचे की तरफ ये दिख रहा होगा आपको सेल लेवल। अब ये सेल लेवल क्या है, ये दिख रहा होगा आपको बाय लेवल। ये बाय लेवल क्या है, अब ये सेल लेवल वापस से दिख रहा होगा, फिर बाय लेवल दिख रहा होगा। तो बेसिकली मैंने इसको नाम दिया है, ये लाइन 1 है, ये नीचे वाला जो सेल लेवल है ये लाइन 1 है, ये ऊपर वाला जो है बाय लेवल ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। अब लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे जो है निकलता है, कुछ रूल्स है हमारे, वो रूल्स अगर मैच करता है तो हम सेलिंग साइड प्लान कर सकते हैं। अब लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 23,552, लाइन 2 जो है आपका 23,622, लाइन 3 जो है 23,753 और लाइन 4 जो है 23,833, ये लाइन 4 है। अब यहाँ पे सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से प्राइस अगर नीचे की तरफ आता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न हो अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो आप बाई कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,753। अब सपोज मान लो मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और यहाँ से रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक कर देता। जरूरी है क्या यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ऊपर की तरफ? नहीं है ना पॉसिबल। तो हो सकता है किसी भी साइड चले जाए। तो यहाँ पे अगर ये नीचे की तरफ चले जाता है तो सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। लाइन 1 जैसे ही ब्रेक करता है आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 23,290, आपका नीचे की तरफ फाइनल टारगेट बनेगा। जैसे आज के दिन अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आया, यहाँ से ऊपर की तरफ आया, रिटर्न होने की कोशिश किया, पर हमारा जो रूल्स है वो रूल्स मैच नहीं किया, तो यहाँ पे आपका बाय साइड ट्रेड नहीं बना। उसके बाद यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट हुआ और सेल कॉल एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे मूवमेंट आया। अब ये हो गया सिनेरियो कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। इन केस अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब ये हो गया कि फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आए तो क्या करना है। लेकिन अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से अगर सपोज मान लो नीचे की तरफ रिटर्न होता है, लाइन 3 ब्रेक कर देता है, तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,622, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। इन केस मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिटर्न होने की बजाय यहां पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो आप यहां पे बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहां पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 24,030। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 24,030। अब ये हो गया कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके जिस साइड भी जाता है तो उस साइड का डायरेक्शन का आपको लेवल मिल चुका है। अब ये हो गया कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गई तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, किस साइड भी यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक किया तो सेल। सेम सिनेरियो अगर लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। तो यहाँ कहीं अगर गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई। ये हो गया। अब नॉर्मली ये हो गया नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन। कभी कभी ऐसा देखते हो ना कि काफी बड़ा गैप अप या काफी बड़ा गैप डाउन हो गया है, उस टाइम पे आपको कोई प्राइस एक्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे सिनेरियो में 4 लाइन क्या कहता है आपको, ये 4 लाइन मेथड क्या कहता है कि अगर लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का अगर लो ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक करते साथ सेलिंग करेंगे। इन केस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ आ जाता है, ऊपर की तरफ लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, अब यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाई,
नीचे की तरफ निकलता है तो सेल, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट किया और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक करता है आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इन केस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं किया और यहाँ से जो है प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग और नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो रूल्स मैंने आप लोगों को बताया है यही रूल्स आपका बैंक निफ्टी में भी काम करेगा। अगर आप ये स्ट्रैटेजी सीखते हो तो आपको जो है ये जैसे मैं आप लोगों को ये लेवल मार्किंग करके दे रहा हूं तो ये चीज आप लोगों के चार्ट पे भी इंस्टॉल हो जाता है, ऑटोमेटिक आपके जो है चार्ट पे जो है मार्किंग हो जाती है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है नंबर नोट डाउन कर लेंगे, रूल सेम होगा। लाइन 1 जो है 49,353, वीडियो एंड तक देखिएगा, यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को एक स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स का भी लेवल आप लोगों को मिलेगा। तो लाइन 1 जो है 49,353 और लाइन 2 जो है 49,609 और लाइन 3 जो है 50,060 और लाइन 4 जो है आपका 50,316। अब ये हो गया लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। अब सेम रूल्स होगा, जैसे लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट और लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 51,020 और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,590। ये हो गया नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट। अगर आप लोगों को सपोज मान लो कोई चीज समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मैं मॉर्निंग में जो है लाइव स्ट्रीम पे भी डेली रहता हूं तो आप लोग लाइव स्ट्रीम में भी जो है ये क्वेश्चन अपने पूछ सकते हो कि मुझे यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक स्टॉक्स के बारे में, और ये स्टॉक्स में हमें एंट्री क्यों बनाना चाहिए, किस रीजन से बनाना चाहिए, क्यों इसको हम रडार में रख सकते हैं। तो स्टॉक का नाम है बाल कश्यप। बाल कश्यप के अंदर अगर आप डेली कैंडल लगाओगे तो डेली कैंडल के हिसाब से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नीचे की तरफ प्राइस आया, ऊपर की तरफ गया। अब ये क्या कर रहा है, कई टाइम से जो है पिछला जो हाई था वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे हमें एक लेवल निकला है 85 रुपीज का। अगर ये 85 रुपीज के ऊपर एक 1 डे कैंडल की क्लोजिंग दे देता है और इसका हाई ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे आप बाइंग साइड जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो। और यहाँ पे जो है उस टाइम पे स्टॉप लॉस आप क्या रखोगे, 78 रुपीज के आसपास जो है आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और ऊपर की तरफ जैसे ही ये 10 ऊपर की तरफ टारगेट क्या होगा, तो ऊपर की तरफ आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 103 और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 121। ये 2 टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो आने वाले समय में। अब ये हो गया कि मान लो आने वाले 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन इसी रेंज में अगर घूमता है, ये 74 से लेकर 85 के रेंज में अगर घूमता है तो यही लेवल होगा आपका बाइंग के लिए। लेकिन इन केस मान लो ये स्टॉक्स और नीचे की तरफ आ जाता है, मींस ये 75 का जो लेवल है इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाता है, मान लो 62, 65, 66 कहीं पे भी आ जाता है, तो उस टाइम पे ये जो 85 रुपीज का लेवल है ये लेवल और नीचे की तरफ आ जाएगा, मींस आपका बाइंग लेवल और नीचे की तरफ आ जाएगा। अब उससे पहले अगर आप इस दरमियान में अगर आप ट्रेड लोगे तो हो सकता है 2%, 3%, 4%, 5% आपको मूवमेंट मिल जाए, लेकिन यहाँ पे आपका जो है फंड ब्लॉक होने के चांसेस हाई होंगे। तो यहाँ पे आपको लेना कब है, 85 रुपीज के ऊपर एक 1 डे कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो है प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस 78 रुपीज के आसपास, आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा यहाँ पे 20% के आसपास होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 40% के आसपास। ये 2 टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स पे आपको एनालिसिस चाहिए, आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन से स्टॉक्स पे जो है एनालिसिस चाहिए, मैं वो आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को लेवल का वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम पे। बाय, टेक केयर।